इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। मेरा जीवन सामूहिक है, मैं सबसे क्रिया करता हूँ, प्रतिक्रिया करता हूँ। अब निर्धारित ये करना है कि कौन सी क्रिया करने योग्य है और कौन सी क्रिया छोड़ने योग्य है। इसका विवेक अगर जागृत हो जाए तो मेरा जीवन जो अभी दुख में दिखाई दे रहा है वह तुरंत सुख में अपने आप परिवर्तित होने लगेगा। यही प्रक्रिया संवर की जो कह रहे हैं, आचार्य भगवान ने कहा पहले तो या तो आप बैठ जाइए, किसी से कोई संपर्क मत बनाइए, तो कर्म आपसे संबंधित होना बंद हो जाएंगे, संबंध बनना बंद हो जाएगा, बंध की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, आश्रव की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और वह किससे होती है मां? तो कहा मन वचन काया की क्रिया। तीन चीजों से आश्रव हुआ करता है, जिसे हम योग कहते हैं। मन वचन काय, ये तीनों से जो मेरी प्रवृत्ति होती है, जो भी जिस प्रकार की मैं क्रिया करता हूं, वही तो निर्धारित करती है कि मेरे साथ कौन सा कर्म बंधेगा। अब नियंत्रण करना है तो किस पे करना है? मन वचन काय पे। जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है वह मेरी कषायों पर निर्धारित होता है। तो अब नियंत्रण करना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना। मैंने कहा आप क्रियाओं से नहीं बच सकते, जीवन में रहकर प्रतिक्रिया से भी नहीं बच पा रहे हैं, तो करें क्या? कैसी प्रतिक्रिया करें जिससे मेरा अहित ना हो। सामने वाले का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित होगा, और सामने वाले का अहित तुम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अहित ही होगा। सुहजोगस्य पवित्ति संवरणम कुणदी, असुहजोगस्य सुहजोगस्य निर्वो शुद्ध जोगेण संभवती। अब देखिए मां, यदि शुभ करते हो तो अशुभ का द्वार अपने आप बंद होता है, और यदि अशुभ करते हो तो शुभ का द्वार अपने आप बंद होता है। अब मैं कर क्या रहा हूं, और यदि दोनों को बंद करना है तो शुद्धोपयोग की धारा है, उसमें आप पहुंच नहीं सकते, उसमें हम नहीं पहुंच सकते। तो फिर ये 12 भावना भाग के क्या करूं? मां ये तो कर सकते हैं कि अभी तक जब भी हम क्रिया प्रतिक्रिया करते थे उसमें विचारहीन होकर क्रिया और प्रतिक्रिया करते थे। जब गुस्सा आया तुरंत कर डाला, जब मान ने ठोकर मारी तुरंत उसके अनुसार मेरे अंदर मान जागृत हो गया और मैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो गया। जब मेरे अंदर सरलता का अभाव हो गया, वह कटुता और वह अंदर की माया परिणाम मेरे अंदर छलावी छलेवी वेश मेरे अंदर धारण हो गया। अब देखूं कितनी बार ऐसा होता है, कम से कम 100 बार मुझे क्रोध आता है, तो मां एक बार तो ऐसा कर लें कि मैं उस क्रोध से बचने का प्रयास करूं। क्यों? क्योंकि 100 बार का फल तुम्हें अशुभ में ही दिखेगा। 100 बार की प्रतिक्रिया आपको अशुभ में ही दिखेगी। तो क्या किया जाए? जब 100 बार क्रोध आए तो इतना तो पुरुषार्थ आप कर सकते हैं ना कि 100 बार में से एक बार तो मेरा पुरुषार्थ चले कि मैं क्रोधित ना हूं। यहां यही कह रहे हैं, जीवन पर्यंत मैं अशुभ करता हूं, इसलिए कभी शुभ मेरे पास नहीं आता। जब क्रोध आए, 100 बार किसी ने गलती की तो एक बार तो क्षमा करने का भाव रखूं, और जैसे ही क्षमा करने के भाव एक बार आए तो मेरे साथ जीवन में शुभ भी आना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक अशुभ ही आ रहा था, अभी तक अशुभ आ रहा था, अब शुभ में आना है। तो शुभ में आना है तो अशुभ का द्वार बंद होता है और शुभ की प्रवृत्ति चालू होती है।
जिन जिनको सुखी होना हो वे अपनी सारी क्रिया प्रतिक्रिया पर नियंत्रण प्रारंभ कर दें। मैं कई तरह से प्रतिक्रियाएं करता हूं, जीवन में कई तरह से प्रतिक्रिया की जाती है। मैं चलता हूं, बोलता हूं, ये मेरी काय की चेष्टा है। मैं चलता हूं, बोलता हूं, देखता हूं, ये सब मेरी प्रवृत्ति चल रही है। ये प्रवृत्ति कैसे की जाए कि मेरा काम बने, मेरा काम बिगड़े नहीं। मैं चलता हूं, बोलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यही तो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। इसके अलावा क्या चल रहा है जीवन में? मैं सोचता हूं। अब इन पर कभी विचार ही नहीं किया कि मैं क्या करता हूं। चलता हूं तो चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं, इसमें तो मेरे साथ में कोई भी परिवर्तन नहीं है। चला जा रहा हूं तो अशुभ ही हो रहा है। आज चलना, आज यानी हिमांशु, आज मैं चलूंगा तो ऐसे चलूंगा कि मेरी चाल में दया होगी। मनीष, आज मैं चलूंगा तो मेरी चाल में दया होनी चाहिए। आज मेरा कोई भी काम होगा, मैं जब भी कदम उठाऊंगा, जितने कदम उठाऊंगा, उसमें मेरे चलने में दया नजर आनी चाहिए। मैं यदि किसी को देखूंगा आज, मां देखो, यह अभ्यास है। यह अभ्यास कैसे किया जा सकता है? जब मेरी दृष्टि किसी पर जाती है तो मेरी मान कसाय की दृष्टि है, मेरी दृष्टि में करुणा है। देखो, आंखों में करुणा, दया, क्रोध सब दिखाई देता है। मां किसी को, बच्चे को आंख दिखा दो तो तुमने क्रोध नहीं किया ना, आपने आंख दिखाई, यह क्रिया तुरंत तुमने की, तुम्हारे साथ तुरंत अशुभ का आश्रय हुआ। जब भी मैंने किसी को देखा, मैंने आसक्ति से देखा, किसी को अब्रह्म भावों से देखा। आज विचार करते हैं कि क्या मेरी आंखों की क्रिया पर मैं नियंत्रण कर सकता हूं? आदित्य, आंखों की क्रिया पर नियंत्रण अगर ये भी हो गया तो अनेक अशुभों से बचा जा सकता है। मैं जब भी देखूंगा, ये अभ्यास कर सकते हैं, मैं जब भी देखूंगा हर वस्तु को जिसको भी देखूंगा, कहीं मेरे अंदर आसक्ति तो नहीं आ रही है उसके प्रति। एक सामान्य दृष्टि से देखना और उसको आसक्त भाव से देखना। नहीं तो मां, जीवन ऐसे ही निकल गया, कुछ मिलता है नहीं, लेकिन पाप जरूर मिल जाता है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये कैसे होगी? मेरी 3 क्रियाएं चलती हैं। मैं चलूंगा तो जीवों को बचा के चलूंगा, करुणा से पैर रखूंगा, हाथ रखूंगा तो मेरा हाथ करुणा से उठेगा। मैं किसी वस्तु को उठाता हूं, देखो 2 चीजें गौरव, इसी वस्तु को उठाना हो तो 2 तरह से उठाया जाता है। मां, बिल्ली को देखा, बिल्ली कितनी क्रूर प्राणी होती है, बिल्ली कितनी क्रूर होती है, हिंसक प्राणी कितने क्रूर होते हैं। और वह बिल्ली हिंसक होती है, और जब वह चूहे को मुख में दबाती है तब उसकी हिंसा प्रवृत्ति आपको दिखाई देती है। वही मुख है, लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चे को लेके जाती है तो उससे ज्यादा वात्सल्य किसी के पास नहीं दिखाई देता है। वही मुख था, प्रवृत्ति भिन्न हो गई थी। ऐसे ही मां, मेरे साथ में वचनों की प्रवृत्ति क्या हो रही है, मेरे साथ आँखों की प्रवृत्ति क्या हो रही है, मेरी हर क्रिया की प्रवृत्ति क्या हो रही है, यह सब प्रवृत्ति आपके शुभ अशुभ का निर्धारण करती है। अब देख लो, आपका मुख बिल्ली जैसा है, चूहे को मारने वाला है, या सबके प्रति, मात्र अपने बच्चे के प्रति आपके अंदर वात्सल्य है और दूसरे के प्रति आपका क्रोध झलकता है। हाँ, ऐसा होता है माँ। जो अपना बालक है उसके प्रति तो वात्सल्य है, और अपने घर में ही अपने संबंधियों का, चाचा ताऊ का बालक है तो प्रवृत्ति कुछ भिन्न हो जाती है। ये जितनी प्रवृत्ति तुम्हारी भिन्न हो रही है, ये कहीं ना कहीं तुम्हें अशुभ का आश्रय करा देती है। इसलिए कितना संभल के चलना है। बहुत बार नहीं कर सकते, महाराज जी ऐसे जीवन कैसे जिया जाएगा। अरे ज्ञानी,
अभी जी के देखा नहीं है, इसलिए लगता है ऐसे कैसे। और जो ऐसा जीते हैं जिनके मुख से हित मित प्रिय वचन ही निकलते हैं सबके प्रति, ऐसे लोग कई लोग हैं प्रेम, उनका काम ही होता है नारद जी जैसा। शांतिलाल जी वे शांति से बैठ ही नहीं सकते। नारद का काम है विसंवाद कराना, और नई विसंवाद कराए तो संशय में डाल के चले जाना। विसंवाद नहीं कराया तो नारद जी आए, उनने कुछ कान में छोड़ा और संशय उत्पन्न करा दिया। अब देख लें कितने लोग नारद बैठे हैं। हाँ बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें ही आनंद आता है कैलाश जी। उनको कुछ करते धरते नहीं मिलेंगे, लेकिन मुख से इतना कुछ कर देते हैं कि जैसे भैंस, माँ कभी भैंस देखी? हाँ जयपुर में पता नहीं दिखती कि नहीं दिखती, बच्चों को तो म्यूजियम में दिखानी पड़ेंगी। बच्चों को तो ना तो पक्षी दिखाई दे रहे हैं जयपुर जैसी सिटी में, ना कोई भी गाय भैंस। ठीक है गाय तो अभी रास्ते में दिख जाती, लेकिन भैंस तो वो भी, यानी वो उससे पूछना कि क्या है, वो किताब में तो बता पाएगा तुम्हारा बालक कि ये भैंस है, लेकिन वास्तविकता में दिख जाए तो वो शायद जानता ही नहीं हो कि ये ऐसा होता है। माँ वो भैंस का एक काम होता है, जब वे भैंस पानी पीने जाती है, किसी तालाब में पानी पीने जाए, तो भैंस कभी भी सीधे पानी नहीं पीती। गाय तो किनारे पे खड़ी होकर पानी पीती दिखी होगी, लेकिन भैंस पहले तो जाएगी और उसमें क्या करेगी, लोरेगी, अच्छा पानी को उथल पुथल करेगी और उसमें ही लघुशंका करेगी, उसके पश्चात उसी पानी को पिएगी। ऐसे ही कई लोगों की अक्लेश प्रवृत्ति होती है, सभा में भी आए ना तो सभा को पूरा उथल पुथल कर देंगे, इधर की उधर, उधर की इधर, और बस यही काम उनका होता है। जैसे वो भैंस की प्रवृत्ति के, मैंने कहा नारद जैसे लोग होते हैं। नारद की प्रवृत्ति माँ यही होती है, कहीं हम नारद तो नहीं बने हुए हैं। देखना सभा की बात नहीं करना, घर में भी देख लेना, किसी दूसरे को नहीं देखना। लेकिन हाँ अब से जो जो नारद है ना, अपने मन में भजहरंता करने लगना। हाँ नारद क्या बोलते, भजहरंता। और यानी अगर कोई नारद जैसा व्यक्ति रूपेश आपको दिख जाए, नारद जैसा व्यक्ति कोई दिख जाए, कहना भजहरंतम भजहरंतम, आ गया नारद, आ गया नारद। हाँ आपको ये सब पता होता है अखिलेश जी कि कौन नारद प्रवृत्ति का है, वह आएगा और यहाँ पर क्या काम करेगा। तो मनीष क्या करना, आ गए भाई साहब, अब इनका काम क्या है। तो ये प्रवृत्ति जो भी चल रही है, किसी दूसरे की अंदर झांकने से यह प्रवृत्ति कम नहीं होगी। अपने अंदर झांक के देखें, कहीं मेरे वचन दूसरे को संशय में डालने वाले तो नहीं रहते हैं। चाहे व्यापार के लिए करूं, व्यापार के लिए करूं, मैं इतना अच्छा चालाकी से जीवन जीता हूं, मायावी जीवन। सब लोग, आप लोग बहुत सीधे साधे हो कि चालाक हो? सीधे साधे महाराज जी, हम लोग तो इतने सीधे हैं और मुनिराज चालाक हैं। भवनलाल जी मुनिराज चालाक हैं और आप लोग तो कितने सीधे साधे हो। अच्छा देखो सीधे साधे लोग कैसे होते हैं, जिसने जो बोला वो कर ली, जिसने ऐसा किया तो वो कर लिया, जिसने ऐसा कहा तो वो कर लिया, इसी को तो सीधा साधा कहते हैं। तो आप सीधे साधे हो ना? नहीं हो? हमें तो बहुत सीधे दिखते हो, आप लोग तो बिल्कुल सीधे। जैसा महाराज जी ने बोला जगदीश जी वैसा ही होगा, सीधे हो के नहीं, जो बोला वो करने लगे। और मनीष हम लोग थोड़े चालाक हैं, जैसा श्रावक कहते वैसा नहीं करते। चांदी जी जैसा आप कहते हो सीधे साधे तो वो होते हैं जो बिल्कुल बात मान लें और जैसा बोले वैसा चलने लगे। तो आप लोग सीधे साधे हो, जब जो 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 कहता है वैसा करने तैयार हो जाते हो। और हम लोग थोड़े चालाक हैं। सही है ना मनीष? अरे सही है ज्ञानी। आप लोग अंशुल चालाक हो कि सीधे हो? महाराज क्या बोले, चालाक है तो भी फंसते हैं और सीधे बोला तो भी।
वास्तविकता में यही है, आप इतने सीधे हैं, जैसे ही क्रोध ने आपको बोला है ऐसा करो, तुम क्रोध करने तैयार। जैसे ही तुम्हें मान ने कहा कि मान आया है, तुम मान करने तैयार। जैसे ही तुमसे कहा मायाचारी करो, उस माया कषाय ने कहा तुम मायाचारी करने कसार। जैसे ही लोभ आया, परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए तैयार। कितने सीधे लोग हो, दूसरे के अनुसार चले जा रहे हो। और चालाक लोग वो होते हैं जो दूसरे की मानते नहीं है। कर्ण ने कहा क्रोध करने, क्रोध की प्रवृत्ति आई, मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा, मैं तुम्हारे अनुसार चलूं क्या? चालाक लोग यही होते ना, मैं आपके अनुसार चलूंगा क्या? तो ये मुनिराज थोड़े ऐसे ही प्रवृत्ति के हैं, ये कह देते हैं मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा क्या? क्रोध आया, मान आई, मायाचारी आई, लोभ आए, तो कहते तुम्हारे अनुसार बहुत देख लिया, अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा। और जैसे ही ये बोला, वे क्रोध मान माया लोभ जैसे जिसकी उपेक्षा की जाती है वह ज़्यादा देर तुम्हारे साथ टिक नहीं पाता है। यही कारण होता है कि उनके साथ हम क्या करें। लेकिन महाराज जी क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 3 प्रकार की क्रियाओं की प्रतिक्रिया से सबसे पहली जो आपके साथ में अशुभ कराती है, तुरंत प्रतिक्रिया करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।